अभी तक कोई खास तब्दीली ऐसी नहीं। और नहीं, कुछ अभी कोई ऐसी पार्टी के इख्तिलाफात थे, खान साहब को तशवीश, आपकी तो मुलाकात भी हुई कुछ और लोगों की, उन्हें कोई नहीं, है कोई इस तरह पार्टी का में मामला? खास पार्टी में एक ही शख्स इख्तिलाफात करता था, वो आपको पता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि उनको निकाल दिया गया। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। आज का दिन बड़ा मसरूफ दिन था इनका भी, और अदालत में भी इमरान खान का अडयाला जेल से, माफ़ कीजिए अदालत कह रहा हूँ, अडयाला जेल से खान साहब का जो पैगाम आया, उसके बाद काजी साहब के हवाले से कुछ बातें थी, आर्मी चीफ के हवाले से खत था, और 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का, उस पर शुएब शाहीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी उमर अयूब साहब ने एक इंटरव्यू में भी किया है। और बुशरा बीवी के केसेस में जिस तरह समात बार बार मुलतवी हो रही है, और सबसे बढ़कर अभी जो टरियान केस इन्होंने 21 मई को शुरू किया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा काम होने जा रहा है कि केस जिसका ऑलरेडी फैसला आपको वेबसाइट पे भी लगा दिया गया, उसे दोबारा समात के लिए। और पंजाब में 150 नशिस्तें जो इस वक्त ट्रिब्यूनल बने हुए, उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालबा जो जजेस की तैनाती के बारे में मुतालबा किया, अगर ये ट्रिब्यूनल बनते हैं तो नून लीग ये 150 नशिस्तें कौमी और सूबाई की हार सकती है। ये बहुत बड़ा मामला है। शुएब साहब से पूछेंगे इस पर। और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल में कुछ कैदी इमरान खान जैसी सहूलत मांग रहे हैं। अब ये कौन सी सहूलत इमरान खान को दी गई, जिसका घर तोड़ा गया, जिसकी बीवी पर इद्दत जैसे केसेस बनाए गए, और जो हालात इमरान खान के 2.5 घंटे तो कल वो एक कुर्सी पर बैठे रहे बिना कुछ के, पूरे सिस्टम पर हावी थे, कैदियों को कैसी सहूलत चाहिए, ये शुएब साहब से पूछेंगे बात। फैसल वाडा की भी तौहीन सुप्रीम कोर्ट, आपको पता काजी साहब के पास पेशी है, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बारीक वारदात है क्या? फैसल वाडा साहब को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह के मामलात और रिमार्क सामने आ रहे हैं, और अभी SIFC सरमायाकारी पर जो अभी आपको पता है इनका बेबी प्रोजेक्ट है, उसमें 61 करोड़ डॉलर की अप्रैल 2024 में कमी हुई, बजाय इन्वेस्टमेंट आने के इन्वेस्टमेंट जा रही है। शुएब साहब से पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर, अडयाला जेल में आज खान साहब का जो मामला, और उसमें आर्मी चीफ का खत भी है, 3 जजेस के ऊपर रेफरेंस का मामला भी है, और इसके अलावा जो काजी साहब के मुतालिक कुछ स्टेटमेंट्स थी, केसेस थी, इसकी थोड़ी सी अगर तफसील बता दें। देखिए, अडयाला जेल भी है और अडयाला अदालत भी है। अडयाला जी में अदालत थी जहाँ आज पेश होने गए थे। वहाँ बेसिकली अडयाला जेल नहीं है, अडयाला अदालत भी लगी हुई है। जी जी। और अडालिया में अदालत जो होती है वो उनके रहमो करम पे होती है। वो हम्म, इंडिपेंडेंट और आज़ाद नहीं होती। वो आपने माजी करीब में देख लिया, बिल्कुल। जो 3 मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनको मुअज़्ज़ज़ कहना भी हमें शर्म आती है, जिन्होंने हक़ के दिफा दिए बगैर प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना के रात की तारीकी में सज़ाएँ दे दी, जो 35 साल के करीब। और जी जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। जज अब्दुल हसन ज़ुल्करनैन है, उसमें जज कुदरतुल्लाह है, एक बशीर साहब थे, वो तो रिटायर हो गए हैं, लिहाज़ा इन 2 जजेस के खिलाफ, और पिछले जो जज थे हुमायूं दिलावर कलावत वहीं। जिसने स्टार्ट किया जी था, बिल्कुल। तो इन तीनों के खिलाफ इंशाल्लाह हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने की है कि जो 21 मई वाला जो तारीख लग गई है, वो केस बेसिकली आपको याद होगा कि वेबसाइट पे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने वो फैसला लिख दिया था। चीफ बिल्कुल। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इसको जुडिशियल मिसकंडक्ट कहते हैं, वो करते हुए एक फैसला वेबसाइट पे आने के बाद उसको उतार लिया गया, और एक प्रेस रिलीज़ के कहा गया कि जी हम नया बेंच बनाएँगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें तय कर चुकी है कि जब एक दफ़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, बल्कि यहाँ तो जजमेंट भी आ चुकी थी, तो जी दूसरा बेंच नहीं बदल सकता अनटिल एंड अनलेस कि उनमें से कोई जज ये कहे कि मैं इस केस को सुनना नहीं चाहता। मगर यहाँ तो सुनने ना सुनने का सवाल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जज साहिबान तीनों ने अपने-अपने फैसले लिख दिए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने लिख दिया, और एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 2 ने हक़ में फैसला दिया, एक ने खिलाफ फैसला दे दिया, तो ज़ाहिर है वो जजमेंट 2/1 की एक जजमेंट आ गई। तो लिहाज़ा उसके हवाले से जो कुछ किया गया, जो कुछ पिछले 1 साल से जो सलूक रवा रखा गया, आप अगर देखें तो उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, वो ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि इस केस की वजह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बिरादर निस्बती को अगवा कर लिया गया, बिल्कुल। उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और उनको प्रेशराइज़ किया, वीडियो बनाई गई। दूसरे जज साहिबान को हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ा, और जिस अंदाज़ से जो कुछ होता रहा वो सब आपके सामने है। बिल्कुल। और जो अच्छा एक बात आपने शेख साहब एक जी, सवाल यहाँ पे बड़ा अहम, तो इसका मतलब ये है कि जो खुफिया इदारों पर अभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और जस्टिस बाबर सत्तार हैं और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा और बताया, अब उसका ये आप कह लें कि रिवेंज लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए उनके ऊपर ये केस दोबारा शुरू किया जा रहा है?
देखिए, मेरा नहीं ख़्याल, बात ये है कि उनके ऊपर प्रेशर है अभी भी। जस्टिस बाबा सत्तार ने नया ख़त भी लिखा है, आपको पता है उसके ऊपर जी, जी, कंटेम्प्ट बिल्कुल। प्रोसीडिंग्स पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से अता तारर, आज़म नज़ीर तारर और फैसल वाडा और इन लोगों ने जिस अंदाज़ से तौहीन अदालत की है और जिस तरह अदालत को प्रेशराइज़ करने और जिस अंदाज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि ये किसी लिहाज से करीने क़यास नहीं है। ये एक प्रॉक्सी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन थी। ये अदलिया को मज़ीद अंडर प्रेशर लाने और इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाने की गरज से ये सब कुछ किया गया। जी। मगर एक बात आपने और की थी, जो 61 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। मुझे ये बताएँ, एक स्टेट में, दुबई में 12 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी वहाँ पाकिस्तान में की, जिसमें हुँ। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी फैमिली का तो होना ही होना है, और उसके साथ सारे जर्नैल और उनके बच्चों के हैं, जी, 12 मोहसिन जनरल। नकवी के बीवी के हैं। लेकिन इसके साथ जो एक अहम बात है, जिसको हमारे मीडिया ज़्यादा नहीं उसको उठा रहे हैं, जी। उठा रहा, वो सबसे अहम बात ये है कि ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिनके नाम प्रॉपर्टीज़ थी, ये वो आए हैं। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा पैसा होता है, जो करप्शन का ज़्यादा पैसा होता है, या वो कंपनीज़ के नाम होता है या वो इक़ामा के ज़रिए होता है, वो बिल्कुल। नाम इसमें शामिल नहीं है। अगर हम हुँ। मुहतात अंदाज़े के मुताबिक उसको भी शामिल कर लें, 20 तो ये अरब से ज़्यादा है। 25-30 बिलियन डॉलर की कम से कम ये पैसे या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट वहाँ है पाकिस्तानियों की। बिल्कुल दूसरा सही कह सवाल रहे हैं। ये है, ये सिर्फ़ एक स्टेट में है, बाकी स्टेट्स में कितना है उसका कोई जी, पता जी। नहीं। 6 स्टेट्स और है दूसरा, सर, यूरोप है, जी, अमेरिका उनमें है, उसके अलावा नहीं, 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 ये एमिरेट्स में भी ये दुबई की हैं। जी, कल जी, अगर 7 स्टेट्स रास हैं, अल इसमें एक खैमा में जी, आती हैं, कल दूसरे अबू धाबी में होती हैं, बाकी जगहों पे हो तो उसका कोई पता नहीं। नंबर जी, 2, आपका अगर मलेशिया में कितना है, आपका तुर्की में कितना है, यूके में कितना है, यूएसए में कितना है, ये अभी उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई। जी। पनामा में मज़ीद कितना है, और उसके अलावा जो जज़ायर 44 हैं यूरोप के मुल्क यूके हैं सर, के, बिल्कुल। जी, उनमें कहाँ-कहाँ पर हैं, ये अभी आना बाकी है। आप यहाँ हुँ, से एक अंदाज़ा लगाओ कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कैसे इस मुल्क से बाहर जा रहा है। हम इस अंजाम को ऐसे नहीं पहुँचे, और बड़े ये बदबख्त किस्म के हमारे सियासतदान आकर कहते हैं, भई हमारा पैसा है, हम जहाँ चाहें ले जाएँ। उसके लिए भी 3 बातें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, कि भाई ये पैसा, पहले तो सोर्स ऑफ इनकम बताओ, कहते हैं जी डिक्लेयर कर दिया, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। सोर्स ऑफ इनकम बताओ। नंबर 2, किस चैनल से यहाँ से लेकर गए हो? अगर आपका अपना वाक़ई पैसा है, हलाल की कमाई भी है, जी। तुमने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए करके गए हो, तो ये करप्शन का पैसा तस्वुर होगा और इसके ऊपर क्रिमिनल केस बनेगा। बिल्कुल। तीसरी बात, जिस मुँह से आप कहते हो कि हम एसआईएफसी के ज़रिए या हम जनाब इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और भाई इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कहने पे कौन लाएगा, जब तुम अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में रखो, वो यहाँ से उठा करके बाहर ले गए। मैंने बिल्कुल सही। बारहा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर ये जरदारी खानदान, ये नवाज शरीफ खानदान, ये इसहाक डार और ये सारे चोर लुटेरे, अगर ये पैसा बेशक मनी लॉन्ड्रिंग से ले गए हैं, वहाँ से ले आएँ और अपने अकाउंट्स में यहाँ रख दें, ये डॉलर ₹50 का हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे हैं आप, बदकिस्मती से बिल्कुल यहाँ सही। पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी ने लिख के दिया है। आप कहते हो हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का माहौल तो बनाओ। यहाँ बिल्कुल, चादर चारदीवारी के पामाली हुई, जिसको चाहें बिल्कुल। उठा के ले जाएँ। जजेस के रिश्तेदारों को आप उठा के ले जाते हैं। आप तमाम हाई कोर्ट्स ने ये लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का प्रेशर है, और अगर हम इनकी बात ना माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। तो अगर आपने इस मुल्क को जंगल का कानून बना दिया है, यहाँ आपने हुँ। कानून और आइन को तमाशा बना दिया है और जमहूरियत को ढोंग एक बना दिया है, तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? वो बिल्कुल यहाँ से सही। भी इन्वेस्टमेंट जा रही है, और ब्रेन ड्रेन जो हो रही है वो सब आपके सामने है। ओला के अच्छा सर, ये टरयान केस की जो 5 दफ़ा पहले भी हाई कोर्ट्स में से रिजेक्ट हो, बल्कि जुर्माने भी लग चुके हैं। अभी वो मोहम्मद साजिद नामी कोई बंदा है, ऐसे ही लोग एजेंसियों के आपको पता है एहलकार सामने आते हैं हमेशा, नामालूम लोग जिन जो पेशी पे आया नहीं कभी। लेकिन ये टरयान केस इस वक़्त उठाने की और इतनी जल्दी 21 मई को उसकी फ़ौरन समाअत भी, इसकी वजह क्या है? क्या ये इमरान खान को मतलब ज़हनी अज़ियत देना चाहते हैं या इसका क्या वजह हो सकती है? देखिए, पूरा सिस्टम आपके सामने नंगा होके खड़ा हो गया है। जिस तरह एक देखें, गंदम स्कैंडल आया, वो अनवार काकड़, वो मोहसिन नकवी और ये सारा शहबाज शरीफ, अब इनके ज़माने में भी 98 करोड़ का आया, यानी तकरीबन 1 बिलियन का। ये जी, जी। करप्ट टोला ने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। मुझे बताएँ, किसान को 3900 में भी पैसे जब नहीं मिलेंगे, वो अगली फसल नहीं लगाएगा और अगले साल वो व्हीट नहीं लगाएगा, तो हम कहाँ हुँ, से खाना खाएँगे?
कहाँ से लेंगे, किधर है हमारे पास पैसे कि हम गंदम भी बाहर से मंगवाएंगे। इन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया है, सिर्फ अपनी एक बोटी लेने के लिए पूरी गाय ज़िबा कर दी, ये बड़ी सबसे बड़ा। बिल्कुल। अभी अच्छा मैं सवाल करता हूँ, नैब किधर है, वो क्यों सोई हुई है, तलाश गुमशुदा करें। वो चौथा केस तोशा खाना का बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा दूसरा आप उठाएं, ये दुबई लीक्स, किधर मर गई हैं ये इदारे हमारे, क्या कर रहे हैं? उनको सर वो एहसास कोशिश नहीं कर है रहे कि थे ना, इस उन्होंने मुल्क का उन्होंने पैसा, जी, उन्होंने एफबीआर कोशिश खामोश है, जी, एफआईए खामोश है, इस पे नैब खामोश है। भाई इनका काम है ना कि निकलें, उठाएं, रिकॉर्ड लें, उसके ऊपर तहकीकात कराएं, जो इसमें मुजरिम साबित हो उसके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत सिर्फ ये है कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ तहकीकात। अच्छा तहकीकात किस बात पे हो रही है? तस्वीर शर्म किसने आनी लीक चाहिए हमारी पूरी कौम को कि कल एक तस्वीर लीक होगी, इस पे तहकीकात हो रही है। बिल्कुल यानी सही बात। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में बैठे हो, पूरे जो कुछ करप्शन हो रही है, तबाही हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया, पैसा बाहर चला गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने निज़ाम इंसाफ को तबाह कर दिया, गंदम स्कैंडल आ गया, सब कुछ हो गया। तहकीक इस बात पे हो रही है इमरान खान की तस्वीर किसने लीक कर दी, उसके इर्द गिर्द तहकीकात जारी है। बिल्कुल, ये है बिल्कुल। हमारा मेयार। अब आप बताएं, हम बदकिस्मती हम इसको ना कहें तो और क्या कहें। बिल्कुल। बाजवा साहब के सर स्कैंडल आया था 12 अरब का, उनका जो पैसों का, उन्होंने बजाय ये पूछने कि ये पैसे कैसे आ गए इस बंदे की जिसकी तनख्वाह इतनी पूरी साल की नहीं बनती, उन्होंने एफबीआर के वो थीम पकड़ लिए कि आपने लीक कैसे की इन्फॉर्मेशन। उन्हें अफसोस लीक होने पे था, एहसासों पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा सर, अभी ये जो पंजाब में अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जो केसेज़ हैं, आपका भी उसमें, इस्लामाबाद के भी हैं, इसमें पूरे पंजाब के केसेज़ हैं, ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल में अगर लगेंगे तो जल्दी-जल्दी सुने जाएँगे। इस पे अगर ये मामला अगर हल हो जाता है तो फिर आपकी तो 150 नशिस्तों की वापसी हो सकती है। इंशाल्लाह जल्दी होगी। मेरा केस तो खैर इस्लामाबाद में लगा हुआ है। हमारे 3 जी, जी। इस्लामाबाद वाले जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हैं। सेपरेट है, लेकिन जो बिल्कुल लाहौर हाई सेपरेट। कोर्ट के हैं, जी वो सेपरेट है। लाहौर हमारे 20 तारीख को लगे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो केसेज़ हैं, देखिए उन्होंने 2 जज बना दिए थे। बहुत एक मुतासिब जज का रोल अदा किया था वो अमीर भट्टी साहब ने। ये नए जज जो आए हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस ने और जजेस के नाम दिए हैं 6 या 7, 8 आई थिंक। जी, तो अब इन्होंने जो किया है, इलेक्शन कमीशन, आप तरीका वारदात देखें। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ये फैसला करता था अब तक कि जनाब किस जज के पास हमारा केस जाना चाहिए। यानी जिसमें खुद वो रिस्पोंडेंट है, वो फैसला भी खुद करते थे कि किसको जज अपॉइंट करें। और यही तरीका है वारदात आप करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 20 नाम भेजो, हम ये फैसला करेंगे कि किसको जज लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। यही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। ये इनको कभी इंडिपेंडेंट जज सूट ही नहीं करते। माफिया कभी भी आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हुँ, माफिया को चाहिए अपने पपेट्स, माफिया को चाहिए वो लोग जो उनके इशारों पे चलें, माफिया को चाहिए वो लोग जो इंडिपेंडेंट ना हों, माफिया को बिल्कुल वो सही बात। लोग चाहिए कि जो उनके कहने पे काम करें। तो अफ़सोस से कहना ऐसे ही। पड़ता है कि ये जो इंटरफेरेंस है या आज़ाद अदलिया पे हमला है, ये इनकी सूरत में नज़र आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा शेर साहब, आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई, पार्टी के अंदर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग, कुछ रीशफ़लिंग, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, कुछ लोगों को नए ऐसे काम या एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, कुछ छुट्टियों पे जा रहे हैं, कुछ ये सारा मामला को इस पार्टी के अंदर खान साहब ने एहतजाज के बारे में कोई ऐसी लाएअमल दिया हो कि आपने एहतजाज करना है, कब करना है? क्योंकि फैसलाबाद जलसा भी मनसूख हो गया अब तो। जी, हम उसपे ऊपर करने लगे हैं पंजाब में अब अनकरीब। बिल्कुल पूरे पंजाब में जलसे होंगे, प्रोग्राम होंगे और हम हाई कोर्ट में भी जाने लगे हैं कि हमें इजाज़तनामा दिया जाए और हमें इजाज़त लेके हम उसपे वहाँ पूरे पंजाब में हमने जलसे करने हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी स्ट्रैटेजी सारी डिस्कस की है। वो हमने अपनी लीडरशिप के साथ भी बात की है, कोर कमेटी का भी आज इजलास था, तो हम उसपे वर्किंग कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जी, और पार्टी के अंदर कोई रीशफ़लिंग, कोई नए ओहदे, किसी को चेंज करना, कोई ऐसा मामलात चल रहे हैं? नहीं, अभी कोई एज़ सच कोई इतना नहीं है। अभी तक कोई ख़ास तब्दीली ऐसी नहीं। और नहीं, कुछ अभी कोई ऐसी पार्टी के इख्तिलाफ़ात पे खान साहब कोई तशवीश, आपकी तो मुलाकात भी हुई, कुछ और लोगों की, उन्हें कोई नहीं, है किस तरह पार्टी का में मामला? ख़ास पार्टी में एक ही शख्स इख्तिलाफ़ात करता था, वो आपको पता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि उनको निकाल दिया गया, तो अब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। अभी तक कोई ऐसी बात मेरा ख़्याल है कोई ऐसी हमने नहीं देखी। बिल्कुल ठीक। अभी फैसल वाडा साहब के केस का क्या बनेगा? आपको क्या लगता है? इनका ये आखिरी सवाल है, फिर आपने काफ़ी टाइम हो गया आपका। फैसल वाडा साहब के देखिए बारे में आपकी जो देखिए, ये प्रॉक्सी प्रोसीडिंग्स हैं। ये जस्टिस अता नल्ला साहब ने भी इसके बारे में कहा। सिर्फ़ फैसल वार्डन ने थोड़ा किया है, कामरान टसूरी ने किया है, मुस्तफ़ा कमाल ने की है, ओन चौधरी ने की है
दानियाल तारा चौधरी ने की है तलाश हो गई, और इसी तरह तलाल ने की है। ये एक सीरीज़ थी। तारा ने की है। ये एक सीरीज़ हुँ, थी। बेसिकली वो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उनके ज़रिए अदलिया पे दबाव डालना, वो दबाव डालने की उन्होंने कोशिश की है। मेरा ख़्याल है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट जजेस ने इसके ऊपर तहकीकात की, तो इनको ज़रूर सज़ा होगी। बिल्कुल। काज़ी साहब की ये 7 दिन की छुट्टी पे हैं, चीफ जस्टिस अब तो मुनीब अख्तर साहब हलफ़ कल उठाएँगे शायद। अभी ये जो मामला है आपको लगता है इन 7 दिनों में कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है जिससे कोई तहलका-खेज़ किस्म का मामला हो जाए 7 दिनों में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसके ज़रिए आप समझ सकें कि कोई तहलका मच जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। और जस्टिस मुनीब साहब बड़े बैलेंस और बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। वो बिल्कुल किसी से दबते नहीं हैं और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा एक इज़ाफ़ा होगा और ये एक अच्छी रिवायात कायम करेंगे और वैसे भी 1 हफ़्ते में उन्होंने क्या करना है, लेकिन ये एक बिल्कुल। अच्छे जज हैं। इसमें जी, कोई दूसरी राय नहीं है और अच्छे जजेस इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान में एक अच्छा नाम रोशन करेंगे। खान साहब ने काज़ी साहब को दबंग जज करार दिया है, हालाँकि काज़ी साहब के ऊपर तो बहुत सारे आपको पता है एतराज़ात हैं और बहुत सारे मामला अदम एतमाद तक की बात हुई थी। देखिए, काज़ी साहब से उन्होंने कहा कि हम दबंग जज समझते थे, मगर समझते थे। उन्होंने इंसाफ़ करने की बजाय हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हमसे बल्ले का हुँ, निशान छीन लिया। हमारे से वो रिटर्निंग ऑफ़िसर्स वाला जो केस था, उसमें हमारे साथ ज़्यादती की और उसके अलावा बेशुमार हमारे मैटर्स जब आए हैं, हमारे कोई केसेज़ नहीं सुने गए, तो इस तरह की जो हमें इंसाफ़ की तवक्कुआत थी उनसे, वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। बिल्कुल ठीक, वरना काज़ी साहब तो मानते नहीं कि धांधली की है। कमिश्नर चड्ढा का बयान सामने है, कहते हैं मैंने धांधली कैसे की है? बल्ले के निशान छीनने को तो वो तस्लीम ही नहीं करते सर। शुएब साहब आपने अपना सर कीमती वक़्त दिया उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच।